आपको भी रास आ रहा है यहाँ का चुनाव, लेकिन आपको इतने एतराज क्यों? नहीं देखिए, ऐतराज वाली बात नहीं है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से यहाँ होता नहीं है, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे करोड़ों लोग मतदान देते हैं और लाखों लोग मतदान करवाते हैं। तो दिक्कत हमें इससे नहीं है। दिक्कत ये है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव अगर हो जाए, अमेरिका को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से चुनाव भारत में नहीं है। इसका ये कह रहे हैं भारत में नहीं है चुनाव निष्पक्ष तरीके से। देखिए ये कई बार इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी वर्डिक्ट्स आए हैं। अगर ये ऑटोनॉमस बॉडीज या इतने संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों की भी बात, जो वहाँ संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं और उन लोगों की भी बात को सत्य नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि इनको ना तो डेमोक्रेसी में विश्वास है और ना ही ये इस बात को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये खाली चुनावी जुमले हैं। चुनावी जुमलों को हम कितना सीरियसली लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। जनता भी जानती है कि ये क्यों इस तरह से रोते हैं, क्यों नहीं जहाँ पर इनकी सरकारें बन रही हैं वहां पर ईवीएम ठीक है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है वहां ईवीएम खराब है। तो ये तो दोहरा मापदंड है और ये बहुत क्लैरिटी से हमें दिखता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पूजा जी, ट्रम्प जो है जब कुछ कहते हैं तो वो हर चीज को नहीं लपकते ही है। क्या क्या लपकते हैं? हमने अच्छी पार्टी वाले हमने मध्यस्थता करा दी, हमने युद्ध रोक दिया, यो लपक लिया। डेड इकोनॉमी है इंडिया, इन्होंने यू लपक लिया। अब इसको राहुल गांधी कब उठा के बोलेंगे? क्योंकि तारीफ हुई है, नहीं बोलेंगे। ये बार बार कहते हैं ना कि ईवीएम में गड़बड़ है, वोट चोरी हो रही है। अभी अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पर इसी प्रक्रिया के तहत ये भी कहीं कहीं जीतते रहते हैं। देखिए ईवीएम कौन लाया? ये वोटर आईडी कार्ड सिस्टम कौन लाया? ट्रम्प ने स्पेशली वोटर आईडी कार्ड सिस्टम की प्रेस करी है। ये दोनों कौन लाया? ये लाए हैं। जिनको ये लाए हैं उनकी वजह से ये बाहर हो गए। आज ईवीएम और वोटर आईडी कार्ड के प्रोसेस की वजह से ये बाहर हो गए। तो जब ईवीएम और वोटर आईडी कार्ड, प्रोसेस क्या? प्रोसेस तो बैलेट पेपर पे नहीं प्रोसेस हो सकता था ट्रांसपेरेंट अब तक आते आते। देखिए बैलेट पेपर का आपको ही पता है प्रैक्टिकलिटी। हमारे जितने वोटर्स हैं कि अगर हमने बैलेट पेपर्स पे वापस जाते हैं, हम काउंटिंग में कितना टाइम लगेगा और इन सब चीजों में। उस प्रोसेस से क्या, वो तो फिर होता है ना, समय समय की बातें, लोग आपके मुद्दों आपके विषयों पर नहीं आ रहे हैं, आपकी बातों से सहमत नहीं है, आपको नहीं चुन रहे हैं इसलिए। बिल्कुल, तो ये चीज देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही। ये बात वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? ईवीएम की वजह से बीजेपी आ रही है, यही कहते हैं ना हर समय वो, ईवीएम में गड़बड़ है, वोट चोरी हो रही है इसलिए बीजेपी आ रही है। पर ये सच्चाई थोड़ी ना है। अगर ये सच्चाई होती तो सारे स्टेट में पूरी तरह से भगवा रंग लग चुका होता जो बीजेपी का रंग है। पर ये अभी भी किसी किसी स्टेट में दिखते हैं ना, 2 4 5 स्टेट कहीं ये मिलजुल के सरकार बना रखी है, कहीं जाति के नाम पर है। तो इस तरीके से अगर इनकी सरकारें हैं, वायनाड जाके चुनाव लड़ रहे हैं तो पता है ना कि वहां पर ये जीत के आएंगे। तो ये सब हम जानते हैं। इनके सबसे बड़े नेता अमेठी छोड़कर वायनाड भागे, मतलब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? क्योंकि इन्हें पता था कि ये जाति के नाम पे वहां पर जीतेंगे। और अब इसका क्या जवाब दिया जाए? यही कारण है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि एक इंसान जो कहता है, वो जो आपको शूट करता है, आप अगले सेकंड उस पर स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए ट्रम्प कितना सही कह रहा है। आज भी ट्रम्प ने कुछ कहा है, कह के दिखाइए, माफी मांगी है कि हम जो इलेक्शन सिस्टम को गलत बोलते थे वो गलत था, वो सही नहीं था, ये सही है। जवाब है जी। देखिए अभी इन्होंने ये कहा ना कि वायनाड चले गए, वहां चले गए, या ये कुछ जहां पे कांग्रेस जीत रही है वहां पे। देखिए ईवीएम जो लाए थे ना, ईवीएम लाए थे कि लोगों का समय बचाव के लिए। नहीं, वायनाड पे जवाब दे रहे हैं ना, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, एक बताइए क्यों नहीं जाएंगे? चुनाव तो लड़ेंगे ना। नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे ना। अमेठी से ईवीएम की वजह से भागे? नहीं, अमेठी से क्यों भागे? राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता वायनाड क्यों भागे? मैडम एक सीट तो छोड़ेंगे ना। नहीं छोड़ेंगे। भागे हैं। ये कह रहे हैं कि अमेरिका की सारी बात को लपकते हैं, तो फिर इस बात पर अब क्यों नहीं बात कर रहे? देखिए हमारे देश की दुनिया में कहीं भी तारीफ हो, हम सबको खुशी हो। अभी भी वही बातें चल रही है, अभी भी यही बातें चल रही है जो हम अभी बार बार कह रहे हैं कि आप भी तो कहीं जीत रहे हैं 4 जगह पे। तो फिर आप ये बार बार अननेसेसरली का ब्लेम लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? इसका मतलब, अच्छा एक मिनट पंजाब में इनके गठबंधन की पार्टी की सरकार है, इसलिए पंजाब में ये कभी नहीं बोला जी। एक मिनट एक सवाल पूछिएगा कि अगर चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है, अगर ये इतना श्योर है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हार ही जाएंगे ना, क्यों लड़ रहे हैं? छोड़ दीजिए, घर बैठिए, राजनीति छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा? पूजा जी, दुनिया की महाशक्ति ने
हमारे लोकतंत्र के पर्व को अच्छा बताया है, उसे स्वीकारा है, ये गर्व की बात है। लेकिन क्या है कि देश के अंदर और कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमसे परेशान होते हैं। पाकिस्तान परेशान होता है हमारी लोकतंत्र से, और विपक्ष परेशान होता है हमारे लोकतंत्र से। बांग्लादेश परेशान होता है हमारी आर्थिक व्यवस्था से। तो ये जो अब हमारा जो जो विपक्ष है, नहीं समझ आ रहा कि जब डिब्बे लुटते थे, बूथ लुटते थे, तब सब ठीक था, तब चुनाव आयोग ठीक था, जब पार्टियां सब ठीक थी। 70 वर्ष लगातार राज किया, किसी ने चू नहीं बोला। आज जो इलेक्शन कमीशन वो सबके साथ है। कभी ये सपा के प्रवक्ता पिछले 8 वर्ष से चिल्ला रहे हैं, हमने भाजपा को हरा दिया, हमने भाजपा को हरा दिया, हमने भाजपा को यूपी से हरा दिया। अबे तुम कहते हो हरा दिया, तो चुनाव आयोग गलत कैसे है? जब आपने भाजपा को हरा दिया उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में, तो फिर चुनाव आयोग गलत कैसे है? कभी चुनाव आयोग के लिए कफन की बात करते हैं, ये शर्मनाक बात है। एक जिनते जाते संस्था को या व्यक्तियों को कफन पहनाओगे, कफन पहनाओगे, कफन पहनाओगे। 24 में आप बड़े गर्व से कहते हैं ना, नहीं 24 के लोकसभा चुनाव में बड़े गर्व यूपी में जो आपने सीटें जीती, जो यूपी में आपने नहीं एक सेकंड, जो उत्तर प्रदेश में जो आपने सीटें जीती, तब था कफन? तब भी कफन था कि नहीं? वो हमारा कार्यकर्ता और आम आदमी लड़ता रहा। ऐसी कम से कम 60 सीटें जीते जो 37 पे रुक गई है गाड़ी। जब मुलायम सिंह यादव जीते थे तब कफन नहीं था। अखिलेश यादव जी जब जीते तब कफन नहीं था। अभी उत्तर प्रदेश में इनके क्या अयोध्या जीती, हमने अयोध्या जीती है, छाती पीटते हैं, अयोध्या जीती है, राम जीत लिए, तब कफन नहीं था। ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? या तो पड़ोसी मुल्क कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि हमारा दो दुश्मन है। पूजा जी कौन जोड़ेंगे? पूजा जी कौन जोड़ेंगे? नहीं, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कफन पहनने का अधिकार जीवित इंसान को, लोकतंत्र के पर्व को, जो हमारे खूबसूरत पर्व है, जिसने महाशक्ति ने उसको माना है, अपनाया है, उसको कफन पहनाओगे तो हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं विदेशों में। आप लड़ो मोदी से, आप लड़ो भाजपा से, लेकिन देश के लोकतंत्र को और देश की चुनावी व्यवस्था को आप कफन की बात मत करो, क्योंकि कफन की बात करोगे तो देश की जनता आपको फिर माला पहनाएगी। माला भी कौन सी? हार की। एक बच्चा सेंचुरी पार करने वाला है, हारते 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 उसको बुद्धि नहीं दिलाएंगे, उसको सच्ची बात नहीं बताएंगे, सही मार्ग पर नहीं लाएंगे। लेकिन क्या है कि केवल जनेऊ पहन लेंगे कोर्ट के ऊपर से, वो मंजूर है। पानी में कूद जाएंगे मछली पकड़ने के लिए, इतने में वो मंजूर है। लेकिन लोकतंत्र के पर्व की